Now taking you to Bihar, because Congress President Rahul Gandhi addressed the first public meeting organized by the party at Patna's Gandhi Maidan, and this nearly after 3 decades. Because Rahul Gandhi this time launching a scathing attack on Modi Sarkar on various issues. He started with the pre-poll budget, and then Rahul Gandhi claimed that the union government mocked the plight of farmers further with giving them a meager allowance of 17 rupees per day. He further criticized the government for only giving favors to the rich and neglecting the poor people. Remember, this is the Congress party's first rally in Patna after 30 years. Last in 1989, the then Prime Minister Rajiv Gandhi addressed a crowd and rally from this ground, and opposition leaders Tejashwi Yadav, Upendra Kushwaha and Jitan Ram Majhi also attended this rally of Rahul Gandhi. Now this comes a day after controversial posters depicting Prime Minister Modi as Ravan and Rahul Gandhi as Lord Ram also surfaced in and around Patna city. बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और धड़ाधड़ 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। पहले नारा लगता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। चौकीदार फ्रांस जाता है, वहां चोरी करवाता है। अमेरिका जाता है, वहां आर्म्स डील कराता है, चोरी कराता है। इंग्लैंड जाता है, वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो। नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो। मेहुल चोकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो। विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो और फिर ताली बजाते हो कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया। आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी। भाइयों और बहनों, मोदी जी खड़े होते ही कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। मिल गया है यहां पे कोई जिसको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले? ना। मगर किसानों को 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए। अपमान किया है आपका, अपमान किया है बिहार का, हिंदुस्तान के किसान का। So while the Congress President Rahul Gandhi was in Bihar, Prime Minister Narendra Modi was in Jammu and Kashmir, sounding the poll bugle in J&K for this election season. Prime Minister Modi launched an all-out attack on the Congress party. Prime Minister Modi said that had the erstwhile Congress government paid attention to the sentiments of the country, the Kartarpur Sahib Gurdwara would have been a part of India already. Prime Minister also attacked the Congress party on farm loan waiver, saying that the Congress gets fever to loan waiver only when elections are around. Earlier in the day, PM Modi laid the foundation stone for University of Ladakh. Now, while addressing the crowd, he said his government has left behind the culture of delays, also announcing various projects to enhance connectivity of Leh Ladakh with the rest of India. पहले की सरकारों का देश की आवश्यकताओं और भावनाओं को नजरअंदाज करने का रवैया
आप भली भांति जानते थे। अब करतारपुर कॉरिडोर की बात ही ले लीजिए। अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? वो रुपये कहां गए? ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। But the bigger development coming in from this visit could be a big boost for the Bharatiya Janata Party, because martyr soldier Aurangzeb's father Muhammad Hanif has joined the Saffron Party. Martyr's father joined the Bharatiya Janata Party in presence of Prime Minister Narendra Modi during his rally today in Jammu. Now remember, rifleman Aurangzeb was abducted and killed by terrorists in South Kashmir's Pulwama in June last year, when he was on his way home to celebrate the Eid festival with his family in Poonch. His bullet-ridden body was later found at the Gusu village in Pulwama. His assassination by these terrorists had even triggered a massive outrage across the country. And India Today spoke to martyr Aurangzeb's father, who decided to lash out at state parties like the National Conference of the PDP and also the Congress. He said it was only the Bharatiya Janata Party and Defence Minister Nirmala Sitharaman who visited his family and helped them in an hour of grief. जो भी गवर्नमेंट आई है, आज तक बंटवारा ही चलता रहा, लेकिन ये अच्छी गवर्नमेंट है। सोचो विचार प्रधानमंत्री की अच्छी सोच है। हमारे जम्मू कश्मीर से कोई नेता मेरे घर नहीं गया। जैसे सीएम हो गए, इनका फर्ज बनता था, पहला कदम इनका था, नहीं गया। देखो, अगर मिलिटेंट मर जाता है, उसके घर पहुंचते हैं वो, तो शहीद होता है। इतनी बड़ी शहादत लग गई, मेरा बेटा चला गया, वहां नहीं आए। औरंगजेब के शहीद के फादर जो आ रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी बरादरी है और इसकी पूरी फैमिली जो है वो आर्मी में है। और ये लोग चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं सारे लोग, इन आने से जो हमारी खासकर मेंढर की सीट है, सुनकोट की है, पुंछ की है, उसमें काफ़ी हमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.